औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम टेंथ क्लास की मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप, जो कि इस साल फाइनल है, इस सिलेबस का फाइनल पेपर होना, इसके बाद नेक्स्ट ईयर इस सिलेबस को नहीं पढ़ा जाना। तो स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 2.8 जो है वो पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज 2.8 देखें। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं। अगर इसकी समझ आ जाए तो आपके लिए मैथ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो वेरी इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी हैं, पेपर में भी आता है इसमें से लॉन्ग। तो एक्सरसाइज 2.8 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मीन होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। कंसेक्टिव क्या होता है? मुसलसल। कंसेक्टिव का क्या मतलब है? मुसलसल, लगातार। कंसेक्टिव का क्या मतलब है? मुसलसल, लगातार। नंबर्स इज 182। कहता है दो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट लें, जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है? 182। कितना आता है? 182। फाइंड द नंबर्स। हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। कंसेक्टिव का मतलब होता है मुसलसल, लगातार। अगर पहला नंबर 5 है तो दूसरा नंबर क्या आना चाहिए? 6। पहला 5 है तो दूसरा 6 आना चाहिए। इसको बोलते हैं कंसेक्टिव, मुसलसल, लगातार। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट द नंबर्स, लेट दी नंबर्स। तो नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? एक होगा x, तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1, क्योंकि ये कंसेक्टिव है। अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x प्लस 1, क्योंकि पहले में 1 जमा करेंगे तो दूसरा आएगा, जैसे ऊपर बताया है। पहला अगर 5 है तो दूसरा 6 होगा। तो 6 कैसे बनता है? हम 5 में पहले वाले में 1 जमा करते हैं तो फिर 6 बनता है। तो कंसेक्टिव की आपको समझ आ गई है, जिनका प्रोडक्ट उसने दिया हुआ है और उन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 182 है। यानी दो नंबर्स हमने लेट कर दिए हैं। पहला नंबर क्या है? लेट दी नंबर्स। फर्स्ट नंबर क्या है? x, और सेकंड नंबर क्या है? x प्लस 1, और उनका प्रोडक्ट कितना है? 182। तो गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या लगाई है क्वेश्चन में वो सुने। गिवन कंडीशन, तो कंडीशन को समझे। गिवन कंडीशन क्या लगाई है? वो कहता है अगर उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट लें तो वो कितना आता है? 182। यानी यही बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, यानी दो जो पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर है उनका क्या लें? प्रोडक्ट। तो वो कितना आता है? 182। तो हमने वो नंबर फाइंड करने हैं। हमें नंबर्स का नहीं इलम है, नंबर्स का नहीं पता, तो हमने लेट किया। लेट दी नंबर्स, नंबर्स क्या आ गए? एक्स और एक्स प्लस 1। तो इनका प्रोडक्ट लें, इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, एक्स को और x प्लस 1 को का प्रोडक्ट लें तो कितना आता है? 182। इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना आएगा? 182। तो करें प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई करें x को, करें x के साथ एक्स स्क्वेयर, x को 1 के साथ x, 182 को इस साइड पे मूव करें तो 182 उस साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके नेगेटिव। स्टूडेंट, इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है। फैक्टराइज करें लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ, जो कि हम फर्स्ट चैप्टर में बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये फैक्टराइजेशन लास्ट वाली को फर्स्ट वाली के साथ, तो कितना आता है? 182। तो 182 का फैक्टर ढूंढे जिससे 182 भी आए और दरमियान में 1 भी आए। तो ये आता है 14 मल्टीप्लाई बाय 13। 14 13 का 182, और 14 में से 13 निकालें तो 1। तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 182 भी एज इट। इस 1x की जगह ये दोनों क्या आएगा? प्लस 14x माइनस 13x। अलहदा अलहदा कॉमन ले, इन दोनों में से अलहदा कॉमन, इन दोनों में से अलहदा कॉमन। तो कॉमन लेंगे इन दोनों में से हम अलहदा अलहदा। तो यहां से कॉमन है x, तो क्या बच गया हमारे पास? x प्लस 14, आगे से माइनस 13 कॉमन है
तो क्या बचता है x प्लस 14, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज। 182 में से 13 को कॉमन लें तो 14 बचता है। अब देखें ब्रैकेट सेम है, यहां से देखें ना, तो ब्रैकेट सेम आ गई हैं। एक ब्रैकेट लिख लें x प्लस 14 और जो बाकी बचा हुआ है x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 सेपरेट और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहां से x इज इक्वल टू आएगा माइनस 14, क्योंकि 14 इधर पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव। यहां से x इज इक्वल टू आएगा 13 इधर नेगेटिव है तो उस साइड पे पॉजिटिव। तो स्टूडेंट हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा 13, क्योंकि उसने बोला था 2 पॉजिटिव यानी प्लस के नंबर्स हैं। तो हमने फाइंड किया x इज इक्वल टू क्या आ गया 13। अब फर्स्ट नंबर फाइंड करें, तो फर्स्ट नंबर है हमारे पास, फर्स्ट नंबर, पहला नंबर हमने ऊपर क्या लेट किया था, फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था x, तो x की जगह क्या आ जाएगा 13, तो फर्स्ट नंबर 13 आ गया। अब सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हमने क्या लेट किया था, वो था x प्लस 1 ऊपर, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 13 प्लस 1, 13 में 1 पुट करें तो क्या 1 जमा करें तो 14। तो स्टूडेंट ये देखिए कंसेक्टिव नंबर आए हैं 13 और 14। फर्स्ट 13 आया तो सेकंड क्या आ गया है 14, और 13 को 14 से करके देखें मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 182 आएगा। तो ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर आ गया दोनों, जो कंसेक्टिव है और पॉजिटिव है, 13 और 14। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 2 है सेम 1 की तरह ही है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम 1 की तरह है। स्टेटमेंट सुने क्या है क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। स्टूडेंट अब कितने नंबर हैं, 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर हैं, तो जिनके कहता क्या लें स्क्वायर्स, क्या लेने हमने उनके स्क्वायर्स लें और उनका सम करें तो कितना आता है 77। स्टेटमेंट को सुने, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, पीछे भी बताया कंसेक्टिव मीन मुसलसल लगातार, और वो पॉजिटिव नंबर हों कितने 3, उनकी अगर स्क्वायर्स लें और उनका सम करें, उनको जमा करें तो वो कितना आता है 77। फाइंड द नंबर। तो सेम वही पैटर्न है, सबसे पहले हम लेट करेंगे, लिखेंगे लेट द नंबर्स, लेट द नंबर्स। अब कितने नंबर है 3 हैं, तो पहला क्या होगा वही सेम x, दूसरा x प्लस 1 और तीसरा x प्लस 2। ये कंसेक्टिव है, यानी फर्स्ट नंबर क्या लेट किया है x, दूसरा क्या है x प्लस 1 और तीसरा क्या है x प्लस 2। ये कंसेक्टिव नंबर हैं जिनका सम उसने दिया, इनका अगर सम करें तो वो कितना आता है 77। तो लिख लें सम इज इक्वल टू कितना है 77। तो गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या है वो सुने, गिवन कंडीशन। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो क्या थी, कहता है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। ये जो 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं इनके क्या लें स्क्वायर्स और उनका सम करें तो कितना आता है 77। तो हमारे पास 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर क्या है, लेट किए हमने, पहला है x, तो x का स्क्वायर ले लें, दूसरा क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर ले लें, और तीसरा क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 का स्क्वायर ले लें। यही उसने बोला है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। इन तीनों नंबर्स के क्या लें स्क्वायर्स और उनका सम करें, मतलब प्लस करें, उनको सम करें तो कितना आता है 77। ये है गिवन कंडीशन। स्टूडेंट अगर आपको गिवन कंडीशन की समझ आ जाती है ना, क्वेश्चन बनाना आ जाता तो फिर बिल्कुल ईजी है। अब ये स्क्वायर्स ओपन करेंगे हम, ये x का स्क्वायर एज इट प्लस ये स्क्वायर ओपन करें, डायरेक्ट करें, आपको डायरेक्ट आना चाहिए। x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 फार्मूले का x और 1 तो क्या बनेगा 2x, प्लस करें स्क्वायर ओपन, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट और सेकंड x और 2 तो कितना आएगा 4x। 77 को इधर ले आए, 77 उधर पॉजिटिव है तो इधर आके नेगेटिव।
अब यहाँ पे ना स्केयर वाली काउंट करें, एक ये स्केयर वाली है, एक ये स्केयर वाली है और एक ये स्केयर वाली है। तो स्केयर वाली काउंट करें, 1x स्केयर 1x स्केयर 1x स्केयर, तो कितना हो जाएगा 3x स्केयर। और x वाली काउंट करें, 2x और 4x, कितना हो जाएगा 6x। कांस्टेंट काउंट करें, 1 और 4 5, 5 में से 77 निकालें तो -72 इज इक्वल टू 0। दोबारा सुने, एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर, एक्स वाली 2x और 4x 6x, कांस्टेंट 1 और 4 5, 5 में से 77 -72। तो स्टूडेंट इन तीनों में चेक करें ना, इन तीनों में देखें तो कुछ कॉमन है, तीनों के अंदर कुछ कॉमन है, सेम है तीनों के अंदर। क्या कॉमन है 3, तो 3 कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x -24। 72 में से 3 कॉमन लें तो 24, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 2x -24 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर मल्टीप्लाई तो इस साइड पे आकर डिवाइड, तो 3 0 का 0 बन जाएगा। अब करें इसकी फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को फर्स्ट वाली से 24, तो ये 24 का टेबल ढूंढे जिससे 24 भी आए और दरमियान वाला 2 भी आए। तो 24 तो आता है 6 × 4, 6 4 का 24 और 6 में से 4 निकालें तो 2। तो ये फर्स्ट वाला एक्स स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला 24 भी एज इट, इस 2 की जगह ये दोनों, तो प्लस 6x -4x, अलग-अलग कॉमन ले लें, इन दोनों में चेक करें क्या कॉमन है x, तो क्या आ गया x प्लस 6 -4 कॉमन, तो x प्लस 6, बाहर माइनस अंदर वाला साइन चेंज, ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें और जो बाकी बचा हुआ है x -4, दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 अलहदा और x -4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई -6 और यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू 4। तो स्टूडेंट हमारा ये आंसर होगा, 6 वाला हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है, ऊपर उसने बोला था पॉजिटिव। तो हमने कितने नंबर फाइंड करने थे, 3 नंबर फाइंड करने थे। तो फर्स्ट नंबर देखिए हमारा क्या है, लिख लें फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर हमने ऊपर क्या लेट किया हुआ है, फर्स्ट नंबर हमने लेट किया था x, तो x हमारे पास कितना आ गया 4। नेक्स्ट सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर हमने क्या लेट किया था ऊपर, अब चेक करें सेकंड नंबर क्या था x प्लस 1, तो x की जगह क्या लगाना है 4 और प्लस 1, तो 4 में 1 जमा करें तो 5, सेकंड नंबर 5 आ गया। थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर हमने देखें क्या लेट किया था ऊपर, ज़रा चेक करें ना, तो थर्ड नंबर क्या था x प्लस 2, तो x की जगह पे क्या लगाना है ये 4 और प्लस 2, 4 में 2 जमा करें तो 6। स्टूडेंट चेक करें ये कंसेक्टिव नंबर आए हैं, ये देखिए 4 5 और 6, और इनके अगर स्केयर लेके जमा करें ना तो 77 आता है। आप 4 का स्केयर लें ना तो 16 प्लस 5 का स्केयर लें 25 प्लस 6 का स्केयर लें 36 और इन सब को जमा करें देखिए 77 आएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट है। जी प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 जो है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। पहले कंडीशन को समझे, स्टेटमेंट को समझे। स्टेटमेंट क्या दी है वो देखें, कहता दी सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स इज 204। कहता है दी सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, अगर हमारे पास नंबर है x तो उसका 5 टाइम क्या बनेगा 5x बनेगा, 5 टाइम क्या होगा 5x। एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, और उस नंबर का क्या लें स्क्वायर लें, क्या लें स्क्वायर, तो वो कितना होता है इज 204। तो सेम पीछे वाले की तरह है, आप सबसे पहले क्या लिखेंगे लेट द नंबर, लेट दी नंबर, अब एक ही नंबर है तो वो x है, लेट दी नंबर, तो नंबर क्या आ गया हमारे पास x। तो गिवन कंडीशन सुने क्या है, गिवन कंडीशन या अकॉर्डिंग टू दी
गिवन कंडीशन भी लिख सकते हैं। गिवन कंडीशन वो क्या लगाई है इसको समझें। कहता है सम, सम का मतलब है प्लस करना है। आप 5 टाइम्स अ नंबर, यानी जो नंबर है वो कितने टाइम है, 5 टाइम है। एक्स जो है वो कितने टाइम है, 5 टाइम, तो 5x। आगे कहता है एंड द स्केयर ऑफ द नंबर, और उस नंबर का क्या लें, स्केयर, ये लें x का स्केयर, और उसको सम करें तो वो कितना आता है, 204। ये आपकी गिवन कंडीशन है। दोबारा सुने, कहता है द सम ऑफ 5 टाइम्स अ नंबर, नंबर क्या है हमारे पास x, तो x का 5 टाइम क्या होगा, 5x। और आगे बोलता है एंड द स्केयर ऑफ द नंबर, यानी उस नंबर का स्केयर, x का स्केयर, और उसको सम करें तो वो कितना आता है, 204 है। अब इसको सॉल्व कर लें, ये एक्स स्क्वेयर को पहले लिख लें प्लस 5x, 204 को इधर ले आए तो माइनस 204 इज इक्वल टू 0। अब इसकी कर लें फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से, तो कितना आता है, 204। 204 का टेबल जिससे 204 भी आए और 5 भी आए, तो ये आता है 17 मल्टीप्लाई 12। 17 12 का 204 कैलकुलेटर में करें, 17 मल्टीप्लाई 12, 17 12 का 204, और 17 में से 12 निकालें तो 5। तो ये फर्स्ट वाली एज इट, ये लास्ट वाला 204 भी एज इट। इस 5x की जगह ये दोनों क्या आएगा, प्लस 17x माइनस 12x, अलहदा अलहदा कॉमन लें, क्या कॉमन है, x, तो क्या बच गया, x प्लस 17 माइनस 12 कॉमन, तो x प्लस 17, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट x प्लस 17 और जो बाकी बचा हुआ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, दोनों को 0 के इक्वल अलहदा कर लें, तो x प्लस 17 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और x इज इक्वल सॉरी x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहां से x की क्या वैल्यू आ गई, माइनस 17, और यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो स्टूडेंट इसको ऊपर पुट करें ना अगर क्वेश्चन में, तो ये सेटिस्फाइड करते हैं, लिहाजा इसका जो आंसर होगा, सोल्यूशन सेट जो होगा वो यही होगा, माइनस 17 और 12, ये दोनों सेटिस्फाइड करते हैं। आप जहां गिवन कंडीशन उसमें पुट करके देखें। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर इज 7। स्टूडेंट कहता है दी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लें आप 5 लेस देन, 5 लेस देन का मतलब है कि हमने 5 को माइनस करना है, 5 को क्या करना है, माइनस, 5 लेस देन 3 टाइम अ सर्टेन नंबर, यानी एक नंबर है वो कितने टाइम है, 3 टाइम है, और उसमें से क्या लेस देन करना है हमने, 5। और आगे कहता है एंड 1 लेस देन, और 1 माइनस करना है हमने, अब 1 माइनस करना है, देन 1 लेस देन 4 टाइम्स आ नंबर, अब नंबर कितने टाइम है, 4x, और उसमें से 1 लेस देन करने हैं, तो फाइंड द नंबर। तो सबसे पहले इसमें भी वैसे ही है, लेट द नंबर, लेट द नंबर क्या होगा हमारे पास, x। तो गिवन कंडीशन क्या है स्टूडेंट, वो सुने, गिवन कंडीशन लिख लें, गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है, कहता दी प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन, 5 लेस देन का मतलब है हमने 5 को माइनस करना है 3 टाइम अ सर्टेन नंबर, नंबर कितने टाइम है, 3 टाइम, पीछे भी हम नंबर पढ़ चुके हैं 5 टाइम इस तरह से। तो कहता है दी प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम अ सर्टेन नंबर, नंबर क्या है x, तो x का 3 टाइम क्या होगा, 3x, x का 3 टाइम क्या होगा, 3x, और उसमें से कितना लेस देन है, 5 लेस देन, तो इसमें से माइनस करें 5। फिर आगे बोलता है एंड 1 लेस देन, अब 1 को माइनस करना है, 1 लेस देन 4 टाइम अ नंबर, अब नंबर कितने टाइम है, x नंबर है, तो 4 टाइम क्या होगा, 4x, और उसमें से क्या लेस देन है, 1, तो वो कितना होता है, इज 7, ये 7 के इक्वल आता है। स्टूडेंट दोबारा सुनिए कंडीशन को, प्रोडक्ट का मतलब है कि हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 5 लेस देन, 5 लेस देन का मतलब है कि 5 को माइनस करना है 3 टाइम अ सर्टेन नंबर, एक नंबर जो है वो कितने टाइम है, 3 टाइम है, और उसमें क्या लेस देन करना है आपने 5 को, तो मैंने लिख दिया 3 टाइम क्या होगा, 3x, और लेस देन 5,
एंड 1 लेस देन एंड 4 टाइम अ नंबर इज 7, और नंबर अब कितने टाइम है 4 टाइम, और उसमें से कितना लेस देन करना है 1 इज इक्वल टू 7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। आई होप कि आपको इस कंडीशन की समझ आ गई है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें। 3x को करें पहले 4x से, तो क्या आएगा 12x स्क्वायर, 3x को 1 से 3x, 5 को 4 से, 5 4 का करें 20, 5 4 का 20x, माइनस माइनस प्लस, 5 को 1 से 5, 7 को इस साइड पे ले, माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये 12x का स्क्वायर एज इट, माइनस 3x 20x 23x, 5 में से 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी करें फैक्टराइजेशन, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से, 2 12 का 24, तो 24 का हमने टेबल ढूंढना है जिससे 24 भी आए 23 भी आए। तो 24 आता है 24 मल्टीप्लाई 1, 24 1 का 24, और 24 में से 1 निकाले 23। तो ये फर्स्ट वाला 12x का स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला 2 भी एज इट। इस 23 की जगह ये दोनों क्या आएगा, माइनस 24x प्लस 1x, अलहदा अलहदा कॉमन ले लें। क्या कॉमन है यहाँ से, 12 और x, तो बच जाएगा x माइनस 2। आगे से क्या कॉमन है, प्लस 1, तो बचेगा x माइनस 2। ब्रैकेट सेम आ गई हैं, एक ब्रैकेट लिख लें इन दोनों ब्रैकेट्स की जगह पे, एक ब्रैकेट x माइनस 2, और जो बाकी बचा है 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई है 2, और यहाँ से क्या आ जाएगी 12x इज इक्वल टू माइनस 1, और x इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 12। तो स्टूडेंट हमारे पास ये नंबर आ गया है, जिसको आप पुट करें ऊपर तो चेक कर सकते हैं कि ये सेटिस्फाइड करते हैं। तो सोल्यूशन सेट क्या बन गया है, माइनस 1 ओवर 12 और 2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जो कि शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 15 ओवर 4, फाइंड द नंबर। स्टूडेंट पीछे हम पा रहे थे कभी प्रोडक्ट आ रहा था कभी सम। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, द डिफरेंस, अब हमने माइनस करना ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी एक नंबर है और उसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है, अगर फॉर एग्जांपल नंबर हमारे पास है x, तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर x, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ओवर x। तो सेम उसी तरह लिखेंगे, लेट दी नंबर, नंबर क्या है x, नंबर क्या है हमारे पास x, और x का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल सुने हमारे पास इस x का क्या होगा रेसिप्रोकल, तो x का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर x। तो गिवन कंडीशन सुने, गिवन कंडीशन, तो स्टूडेंट गिवन कंडीशन क्या है वो देख लें जरा। गिवन कंडीशन क्या थी, द डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना है हमने, ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, जो नंबर है और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस करें तो वो कितना आता है 15 ओवर 4। नंबर क्या है x, और x का रेसिप्रोकल क्या है 1 ओवर x, तो इनका डिफरेंस लें माइनस करें तो कितना आता है 15 ओवर 4। कंडीशन की समझ आई है, जो नंबर है और उसके रेसिप्रोकल का क्या लेना डिफरेंस, तो वो कितना आता है 15 ओवर 4। तो इस साइड पे एलसीएम आ रहा है, एलसीएम लें, क्या आएगा x, x1 का x एलसीएम, x1 से नहीं कैंसिल होता, तो x को करें x से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वेयर माइनस x से कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू क्या है 15 ओवर 4। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसको, 4 को करें x स्क्वेयर से, तो 4x स्क्वेयर माइनस 4 को 1 से करें तो 4 इज इक्वल टू x को 15 से करें 15x, 15 को इस साइड पे ले आए, 4x स्क्वेयर माइनस 15x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, 15 इधर पॉजिटिव इधर आकर नेगेटिव, लास्ट वाली को करें फर्स्ट वाली से, 4 4 का 16, तो 16 का टेबल ढूंढना जिससे 16 भी आए और 15 भी आए। तो 16 आता है 16 1 का 16, और 16 में से 1 निकाल लें तो 15। ये फर्स्ट वाली एज इट 4x स्क्वायर, लास्ट वाला 4 भी एज इट। इस 15 की जगह ये दोनों,
क्या आएगा -16x प्लस 1x। अलग-अलग कॉमन ले लें, तो यहाँ से देखें क्या कॉमन है इन दोनों में, देखें क्या कॉमन है इन दोनों में। यहाँ से कॉमन है 4 और x, तो बच गया x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, तो x माइनस 4। ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट लिख लें x माइनस 4, और जो बाकी बचा है 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 सेपरेट, और 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई है, और यहाँ से 4x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू क्या आएगा -1/4। 4 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड। तो स्टूडेंट देखिए नंबर x 4 आया है तो उसका रेसिप्रोकल 1/4 आया, तो सोल्यूशन सेट इसका लिखेंगे 4 और -1/4। आई होप कि आपको समझ आई होगी, दुआओं में याद रखिएगा और वीडियो को शेयर लाजमी करें। ये हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो वो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आगे वाले 5 हम करेंगे और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। अल्लाह हाफिज़।